5 आप कर सकते हो अपना जो भी परसेंटाइल है। एंड प्लस आप नीचे साइड पे जो है वो +8 या फिर +10 परसेंटाइल के कॉलेजेस डालो तो आपको फर्स्ट राउंड में इजीली। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली आज हमारी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज होने वाली है। एंड आप सभी स्टूडेंट्स के मन में यही डाउट होगा कि क्या मेरा जो रैंक है वो बेटर हो सकता है या फिर जो है वो रैंक और बढ़ जाएगा जिससे एडमिशन मिलना और डिफिकल्ट जो है वो होगा। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ ही में हमारी सीट मैट्रिक्स का जो अपडेट है वो भी आने वाला है। एंड कल से फिर कैपराउंड की प्रोसेस भी स्टार्ट होगी, तो इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम जो है वो क्या रहेगा, कब तक ये सारे जो अपडेट्स है वो आने वाले हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही में अगर आपकी कॉलेज की जो लिस्ट है वो नहीं बनी है तो कैसे आप अपनी जल्दी से लिस्ट बना सकते हो, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प जो है वो हो सकती है। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो कब तक आ सकती है। तो देखो, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ये इन्होंने दे रखी है। 27 तारीख डेट दे रखी है कि 27 तारीख को हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। एंड 27 तारीख को ही हमारा जो सीट मैट्रिक्स का अपडेट है वो आएगा। अब 27 तारीख को कितने बजे तक फाइनल मेरिट लिस्ट आ सकता है? अब देखो, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि जो अपडेट है वो लेट आता है। अगर जल्दी आना होगा तो 8 साढ़े 8 बजे के आसपास जो अपडेट है वो आ जाता है। बट हर साल हमें देखने को मिलता है कि जो मेरिट लिस्ट का अपडेट है वो रात को 11 बजे के आसपास हमें जो है वो देखने को मिलता है। फाइनल मेरिट लिस्ट में भी हमें कुछ उस टाइप का ही जो है वो देखने को मिलेगा। अगर चीज़ें सही चली तो 8-9 बजे के आसपास जो अपडेट है वो आ जाएगा। नहीं तो फिर हर साल की तरह रात के 11 या फिर 12 बजे हमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जो है वो देखने को मिल सकती है। तो अगर आप वेट कर रहे हो, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, ज़्यादा वेट मत करो, बिकॉज अपडेट आने में काफ़ी टाइम लगता है। एंड कभी कभी तो अगले दिन भी जो अपडेट है वो आता है, ठीक है। बट आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि वो तो सर ठीक है, बट हमें ये देखना है कि क्या हमारा रैंक जो है वो चेंज होगा या फिर नहीं। तो देखो, एक चीज़ तो मैं आपको 100% बताता हूँ कि आपका जो रैंक है वो मैक्सिमम चांसेस है वो चेंज होगा। एंड चेंज होकर आपका जो रैंक है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। बढ़ेगा इसलिए एंड कम इसलिए नहीं होगा। कम इसलिए नहीं होगा बिकॉज जितने भी स्टूडेंट्स अभी मेरिट लिस्ट में हैं उनमें से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं रहेगा जो कि जो है वो मेरिट लिस्ट से बाहर निकलेगा, राइट। मतलब उसका वेरिफिकेशन हो चुका है तो मेरिट लिस्ट में उसका नाम तो रहेगा ही रहेगा। तो आपका रैंक कम होने के तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। वही आपका जो रैंक है वो बढ़ने के चांसेस इसलिए है बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका वेरिफिकेशन नहीं होता है या फिर कुछ रीजंस की वजह से उनका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में जो है वो नहीं आता है। तो ग्रीवरेंस वगैरह रेस करके उन सभी स्टूडेंट्स का भी जो नाम है वो भी मेरिट लिस्ट में जो है वो आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो रैंक है वो थोड़ा बहुत जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। अब आप बोलोगे सर कितना इंक्रीज़ होगा, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से रेंज में जो है वो लाई करते हो। अगर आपको सीईटी में जो है वो कम मार्क्स मिले हुए हैं तो देन हो सकता है कि आपका जो रैंक है वो ज़्यादा बढ़े। जैसे अगर आपका 20-30 हज़ार के ऊपर है तो हो सकता है आपका मतलब 100, 200, 300, 400 ऐसा जो रैंक है वो बढ़े। वही अगर आपका जो रैंक है वो 10,000 के अंदर है तो फिर आपका जो चेंज है वो मिनिमम रहेगा। वही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका रैंक जो है वो 1 लाख के ऊपर रहता है, तो उनके इसमें जो है वो 3-4 हज़ार का भी जो डिफरेंस है वो आ सकता है। तो डिपेंड करेगा कौन सी रेंज में आप हो। अगर आप 1000 के नीचे हो तो 10-12 रैंक का ऐसा डिफरेंस आ सकता है, 5-6 रैंक का डिफरेंस आ सकता है। 10,000 के या फिर 50,000 के बीच में हो तो यहाँ पे 100-200 ऐसे रैंक का आपको जो डिफरेंस है वो देखने को मिल सकता है। लाख के ऊपर हो तो फिर हज़ार में आपको जो डिफरेंस है वो भी जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये डिपेंड करेगा पूरा रेंज के ऊपर। बट इतना बड़ा भी चेंज नहीं आएगा कि आपका पूरा ही मतलब कॉलेज मिलना ही जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाए। थोड़ा बहुत ही जो चेंज है वो आने के चांसेस जो है वो रहता है। एंड चेंजेस हमेशा नेगेटिव साइड, मतलब आपका जो रैंक है वो बढ़ेगा, कम होने के चांसेस जो है वो थोड़े जो है वो कम होते हैं, ठीक है। साथ ही में सीट मैट्रिक्स अगर देखा जाए तो कुछ इस टाइप का हमारा जो सीट मैट्रिक्स है वो आएगा। एंड यहाँ पे गाइज अगर आपने थोड़ी इन्फॉर्मेशन या फिर रिसर्च कर ली तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। जैसे देखो, सीट मैट्रिक्स में पता चलेगा कितनी सीट्स है, फिर कौन से ब्रांच में कितना रिजर्वेशन है, फिर कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स है, EWS कितना है, TFWS कितना है, देन यहाँ पे इंस्टीट्यूट मतलब मैनेजमेंट कोटा है या फिर नहीं, ये सब कुछ आपको सीट मैट्रिक्स से पता चलेगा। अगर आप ये ढूंढ पाए कैप राउंड 1 से पहले कि कोई कॉलेज तो नया ऐड नहीं हुआ है या फिर कोई कॉलेज में नई ब्रांच तो नहीं आई है, अगर ये आप ढूंढ पाए तो हो सकता है उस कॉलेज में आपको, अगर अच्छे कॉलेज में एक नई ब्रांच आती है, वो भी अच्छी ब्रांच आती है, तो वो आपको कम परसेंटाइल पे जो है वो मिल सकती है। बिकॉज बहुत ही कम लोगों को पता होता है, बिकॉज डेटा बड़ा होता है, मैक्सिमम लोग जो है वो लिस्ट बनाने में बिजी होता है। तो अगर आप इसका प्रॉपरली यूज़ करते हैं, आपको बढ़िया ब्रांच बढ़िया कॉलेज में मिलती है, तो आपको कम कट ऑफ में भी वो कॉलेज में एडमिशन जो है वो मिल सकता है। तो वो टास्क आप ले सकते हो। क्लॉड या फिर चैट जीपीटी का यूज़ करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, आराम से आपको 10 मिनट में जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। बाकी अगर आपको चाहिए होगा मेरे साइड से मैं वीडियो बनाऊँ तो बताना वैसे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा। बाकी आप भी अपना जो रिसर्च है वो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा गाइस अभी सभी स्टूडेंट्स के मन में यही डाउट होगा कि लिस्ट हमें कैसी बनाना चाहिए ताकि हमें फर्स्ट राउंड में जो है वो बढ़िया कॉलेज जो है वो मिल जाए। तो थोड़ी बेसिक्स मैं आपको बताता हूँ, अगर डिटेल वीडियो चाहिए होगा लिस्ट के ऊपर तो बताना।
तो सबसे पहले तो देखो 2-3 चीज़ आपको जो है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन-सी ब्रांच आप जो है वो शॉर्टलिस्ट कर रहे हो। जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड होगा तो आपके 5-6 ब्रांचेस होगी बिकॉज़ बहुत सारे ऑप्शंस है। ईएनटीसी वगैरह होगा तो वो 1-2 में ही आपका जो है हो जाएगा। सिविल मैकेनिकल वगैरह होगा तो फिर उसमें एकदम स्पेसिफिक होता है, तो इनके लिए जो है वो थोड़ा ईज़ी होता है। सीएस वालों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो ये पहले आपको जो है वो डिसाइड कर लेना है। इसके बाद आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन से लोकेशन में जो है वो कॉलेज चाहिए। फिर अगर आप लिस्ट बनाना शुरू करोगे तो बहुत बेटर होगा, ठीक है। साथ ही में एक सबसे बड़ी चीज़, सपोज़ करते हैं कि आपको 90 परसेंटाइल मिले हैं, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप लिस्ट में जो है वो स्टार्ट करो अपने कॉलेजेस 95 परसेंटाइल से। तो ऐसा अगर आप करोगे तो ऑटो फ्रीज होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं रहेंगे। एंड एंड करो अपना लिस्ट ऑलमोस्ट 82 परसेंटाइल के आसपास, मतलब +5 आप कर सकते हो अपना जो भी परसेंटाइल है। एंड प्लस आप नीचे साइड पे जो है वो +8 या फिर +10 परसेंटाइल के कॉलेजेस डालो, तो आपको फर्स्ट राउंड में इजीली कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे एंड ज़्यादा आपको जो है वो टेंशन भी नहीं रहेगा। एंड प्रेफरेंस आप प्रॉपरली दोगे तो आपको हमेशा अच्छा ही कॉलेज मिलेगा। आप बोलोगे अगर हमने नीचे वाले कॉलेजेस डाल दिया अगर वो मिल गए, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस 95 वाले को दे रहे हो, सेकंड दे रहे हो 92 93, ऐसा डिपेंड करता है जैसे भी आप दोगे। तो वो प्रेफरेंस वाइज देखा जाता है, पहला फर्स्ट कॉलेज देखा जाएगा, फिर सेकंड देखा जाएगा, फिर थर्ड देखा जाएगा। अगर सपोज आपको एक कॉलेज लग गया तो उसके नीचे आपने क्या डाला है वो देखा भी नहीं जाता है। तो इसलिए अगर आपने प्रेफरेंस सही डाला तो आपको गलत कॉलेज जो है वो नहीं मिल सकता। बस प्रेफरेंस आपको जो है वो सही से जो है वो देना है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। साथ ही में आप बोलोगे कि सर कॉलेजेस इतने हैं और ब्रांचेस भी इतने, तो समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ पे कौन सी ब्रांच है। तो उसके लिए गाइज आप ये एक्सेल शीट का जो यूज़ है वो कर सकते हो। इससे बहुत ही ईजिली आप सारी चीज़ें जो है वो फाइंड कर पाओगे। सपोज़ करते हैं कि आपको पुणे में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो पुणे का फ़िल्टर जो है वो लगाते हैं। बस आपको यूज़ करना आना चाहिए, तो फिर तो एकदम मास्टर हो जाओगे आप कॉलेजेस की लिस्ट बनाने में। और फिर सपोज़ करते हैं कि आपको कौन सी ब्रांच में एडमिशन चाहिए उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोर्स नेम में ब्रांच सिलेक्ट करते हैं। तो पहले हमें क्लियर करना है, उसके बाद ब्रांचेस के ऑप्शन डालना है। जैसे मैं कंप्यूटर सिलेक्ट करता हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मैकेनिकल वगैरह जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे, जितनी भी कट ऑफ लिस्ट में ब्रांचेस है वो सारी ब्रांचेस यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। ये सिलेक्ट करते कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जो भी आपको चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ठीक है। तो ये ब्रांचेस हमने सिलेक्ट कर दिए। पुणे का हमने फ़िल्टर लगाया तो पुणे के सारे कॉलेजेस यहाँ पे आ जाएंगे, इंक्लूडिंग नासिक वगैरह के कॉलेजेस, या फिर जो नासिक के आसपास या फिर पुणे के आउटर रीजन में होते हैं वो सारे कॉलेजेस यहाँ पे आ जाएंगे। नासिक का अलग से आप फ़िल्टर लगा सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या आप लगाओगे, ठीक है। देखो सपोज करते हैं कि आपका होम यूनिवर्सिटी अगर पुणे है तो आप यहाँ पे, एंड आपकी कैटेगरी ओबीसी है, तो ऐसे कंडीशन में आप GOBCH वाला फिल्टर लगाओगे। एच मतलब होम यूनिवर्सिटी पुणे है तो आप ये एच वाला लगाओगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका एस वाला भी लगेगा। एस वाले मतलब ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे स्टेट लेवल कट ऑफ से, जहाँ पे कोई भी होम या फिर अदर देन होम नहीं है। तो ये दोनों अगर आप सिलेक्ट करोगे तो अगर आपकी होम यूनिवर्सिटी पुणे है तो आपके लिए बराबर हो जाएगा। वही सपोज़ आपकी होम यूनिवर्सिटी नागपुर है या फिर मुंबई है एंड आपको एडमिशन चाहिए पुणे में, तो आप एस वाला जो है वो सिलेक्टेड रखोगे बिकॉज वो स्टेट वाला है, ठीक है। आप एच वाला नहीं बल्कि अभी ओ वाला सिलेक्ट करोगे अदर देन होम यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये अगर आपने सीख लिया तो फिर तो कोई आपको रोक नहीं सकता एक अच्छे कॉलेज लेने से, ठीक है। तो हमने सपोज़ किया कि पुणे आपका होम यूनिवर्सिटी है, तो GOBCH एंड GOBCS हम सिलेक्ट करेंगे एंड ओके के कर देंगे क्लिक, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सारे पुणे के कॉलेजेस आ गए। फिर एक बार फिर से हम इसको हाई टू लो के फॉर्म में जो है वो लगा देंगे। तो अभी क्या हो गया, जो भी ब्रांचेस हमने सिलेक्ट किए वो ब्रांचेस जो भी कॉलेजेस में होंगे वो सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस आ गए, उनमें कितना कट ऑफ एंड कितना रैंक जाता है वो सब कुछ यहाँ पे आ गया। तो नंबर 1 पे यहाँ पे आया हमारा COEP, जिसका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग GOBC का जो यहाँ पे रैंक है वो है 535। अगर आपका स्टेट जनरल मेरिट नंबर, ध्यान रखना स्टेट का जनरल मेरिट नंबर ना कि कैटेगरी मेरिट नंबर, वो मेरिट नंबर इस रैंक के साथ आप कंपेयर करके देखो। अगर आपके आसपास है तो आपको कॉलेज मिलेगा, अगर आपका आसपास नहीं है तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। रैंक नहीं समझ में आ रहा है तो परसेंटाइल देखो, यहाँ पे 99 परसेंटाइल पे था, आपका कितना है उसके अकॉर्डिंग देखो। अगर सपोज आपका 90 परसेंटाइल है तो देखो 90 परसेंटाइल के आसपास कौन से कॉलेज में आपको कौन सी ब्रांच जो है वो मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कितना ईजिली हमें ये जो डेटा है वो मिल गया एंड यहाँ से आप फाइंड आउट जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो 90 के रेंज में ये सारे कॉलेजेस आते हैं जहाँ पे आपको जो है वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांचेस जो है वो मिल सकती है। हमने कुछ ब्रांचेस जो है वो नहीं सिलेक्ट की। अगर आपको कंप्यूटर एंड ENTC भी चाहिए तो वो सारे भी आप फिल्टर्स जो है वो लगा सकते हो, ठीक है। सपोज करते हैं कि आपको जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए पुणे के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फ़िल्टर लगा देंगे। तो मैकेनिकल के जितने भी कॉलेजेस है जहाँ पे भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो सारे यहाँ पे जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर हम OBC SC ST ये सारी कैटेगरीज लगाते हैं
तो इससे हमारे माइनॉरिटीज़ के कॉलेजेस जो है वो मिस हो जाते हैं। तो एक बार ये चेक करने के बाद देख लेना कि कहीं पे माइनॉरिटी कॉलेज तो आपसे मिस नहीं हुआ। अब पुणे में 2-3, 4-5 माइनॉरिटी कॉलेजेस है, बट मुंबई में जो है वो ज़्यादा है। तो मुंबई का अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पे जब आप मुंबई का फ़िल्टर लगाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो है वो काफ़ी सारे माइनॉरिटी कॉलेजेस जो है वो मिस हो जाएंगे। तो पहले अपना कैटेगरी वाइज जो है वो देख लेना, फिर माइनॉरिटी का जो है वो अलग से देख लेना, ताकि आपको सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस मिले एंड कोई भी गलती या फिर मिस्टेक्स आपसे जो है वो ना हो। अगर आप इस लिस्ट का यूज़ करना सीख गए तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता एक बढ़िया कॉलेज लेने से, बिकॉज इससे आपको पता चलेगा कि कितने ऑप्शंस है, कहाँ पे कौन सी ब्रांच है, और आपको मैन्युअली सर्च नहीं करना पड़ेगा, तो टाइम भी बचेगा एंड ऑप्शन भी जो है वो जल्दी जल्दी पता चलेंगे। ठीक है, तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, बट इसका यूज़ करने के लिए आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, तभी आप ये फ़िल्टर्स लगा पाओगे। फ़ोन पे फ़िल्टर्स जो है वो सही से नहीं लगते, पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ। एंड अगर आपको ये लिस्ट चाहिए होगी तो आप सिंपली जो है वो इस वाले कोर्स में एनरोल कर सकते हो एंड प्राइस भी बस 200 रुपीज़ के आसपास है एंड आराम से ढूंढ पाओगे। जहाँ पे आप लाख लाख फीस भर रहे हो वहाँ पे जाने के लिए इतना आप खर्च कर सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जब आप इसे परचेस करोगे तो कंटेंट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको फिल गूगल फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, ये फिल कर देना। कुछ टाइम में आपको ईमेल के ऊपर एक्सेस मिलेगा, तो लैपटॉप या कंप्यूटर में अपना मेल खोलना, उससे अपना मेल जो है वो आपको हमने जो एक्सेस दिया वो ओपन करना। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है या फिर फ़िल्टर्स कैसे लगाना है वो यहाँ पे हमने जो है वो पहले से जो है वो दे रखा है। ठीक है, सारे ऐप्स के लिंक्स यहाँ पे ओपन करना है, डेटा पे क्लिक करके क्रिएट फ़िल्टर व्यू करना है, फिर सारे फ़िल्टर्स वगैरह आप जो है वो लगा पाओगे। एंड यहाँ पे हमने ट्यूटोरियल्स भी दिए कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो, तो बहुत ही ईजिली आप सारी जो चीज़ें है यूज़ कर पाओगे। बस कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पे अपना ईमेल आईडी खोलना एंड गूगल जो आप फॉर्म आप भरोगे उसमें प्रॉपर अपना ईमेल आईडी मेंशन करना, तो आपको कुछ टाइम में एक्सेस मिल जाएगा एंड ईजिली आप अपनी जो कॉलेजेस की लिस्ट है वो बना पाओगे। ठीक है, तो होप सो ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। कैपराउंड का जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगा तो मैं वीडियो आपको अपडेट के थ्रू जो है वो दे दूंगा। ठीक है, सो फिलहाल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।